Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to start chapter number 7, that is about acid, bases and salt. In today's lesson we'll identify the physical properties of first two terms. फर्स्ट वन इज़ द एसिड वेयर सेकंड वन इज़ द बेस. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, जबकि रिमेनिंग थर्ड टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को विद अ क्वेश्चन. आप यहाँ पे दी गई पिक्चर्स को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट दीज पिक्चर्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पिक्चर्स. सो थिंक फॉर अ मोमेंट एंड क्विकली आंसर मी. वेरी गुड. तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि ये सारी चीज़ें सोर टेस्ट रखती हैं. इनका टेस्ट थोड़ा सा सोर होता है. उसके अलावा अगर लिटमस पेपर के ऊपर इनको चेक किया जाए तो ये ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देती हैं रेड कलर में. एंड दे ऑल्सो शो रिएक्टिविटी विद मेटल. दे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे ये आपकी स्किन को जला सकती हैं. दे अंडरगो करोजन, द प्रोसेस ऑफ करोजन. इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे एसिड्स भी हैं जो कि लेबोरेटरीज में मौजूद होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर स्किन और इन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस का. इसी तरह इनके अल्टरनेटिवली हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद होती है दैट आर बेसिस. तो यहाँ पे दी गई पिक्चर्स को गौर से देखिए और कुछ देर सोचने के बाद मुझे बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस. वेरी गुड. तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट वन अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो दे हैव बिटर टेस्ट. इसी तरह अगर हम लिटमस सॉल्यूशन की बात करें तो लिटमस पेपर को ये दे टर्न लिटमस पेपर टू ब्लू. दे आर स्लिपरी और सोपी इन अपेयरेंस. अगर आप इनके टेक्सचर, इनके अपेयरेंस को देखें तो ये स्लिपरी होते हैं, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. दे ऑल्सो अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म, ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन से क्या मुराद है. फर्दर दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा जिस तरह एसिड्स हमारे पास हार्मफुल होते हैं, दे अंडरगो कोरोजन रिएक्शन, इसी तरह हमारे पास बेसिस भी हार्मफुल होती हैं. लेकिन अगर हम इनको डाइल्यूट कर दें वाटर के साथ तो ये लेस हार्मफुल होती हैं. और ऐसी बेसिस जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाती हैं उनको हम नाम देते हैं अल्कलीज का. ये कुछ बेसिस हैं जो कि हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये हमारी दो टर्म्स थी जिनकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया. अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको गौर से पढ़िए और यहाँ पे लिखिए कि आइदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. लेट्स वेरीफाई कि आपने इस एक्टिविटी को करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. तो फर्स्ट वन हमारे पास है विनीगर इज एन अल्कली. सो डियर स्टूडेंट्स दैट इज फॉल्स बिकॉज वी नो दैट विनीगर, जिसको हम आम जबान में सिरका कहते हैं, उसका टेस्ट बिटर नहीं सोर होता है. तो दैट इज and not an alkali, वो हमारे पास एसिड है. इसी तरह ऑरेंज जूस इज एन एसिड. दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड है हमारे पास बेकिंग सोडा इज एन एसिड. तो ये भी हमारे पास फॉल्स है क्योंकि बेकिंग सोडा हमारे पास बेस है. इसी तरह लिटमस पेपर अगर हम लेमन जूस को देखें तो वो रेड कर देता है और हम जानते हैं कि लेमन जूस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर और एसिड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है कि वो लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सम अप की तरफ. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया. फर्स्ट वन इज एसिड, सेकंड वन इज बेस. सबसे पहले हमने इनके टेस्ट को देखा. तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड हैव सोर टेस्ट वेयर एज बेसिस हैव बिटर टेस्ट. इसी तरह अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर इनके इफेक्ट को देखेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करती हैं रेड में, जबकि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. ये इनके आइडेंटिफिकेशन है. इसी तरह अगर वाटर सोल्यूबल की बात करें तो नॉट ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल वेयर एज द बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली.
इसी तरह अगर अपीयरेंस की बात करें हम इनके कि किस तरह फील होते हैं, तो एसिड्स आर नॉट स्लिपरी वेयर एज बेसिस आर स्लिपरी, ये सोपी टच होता है इनका। इसी तरह करोसिवनेस की बात करें तो कुछ एसिड्स हमारे पास बहुत करोसिव होती हैं, इसी तरह अल्कलीज भी हमारे पास करोसिव होती हैं। हाउ एवर यू कैन कन्वर्ट इनटू लेस हार्मफुल बेस बाय डिजोल्विंग और बाय डाइल्यूटिंग दैम। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास एसिड के केस में एग्जाम्पल है लेमन जूस, विनीगर, ऑरेंज जूस। इसी तरह बेस के केस में एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, सोप एंड एंटासिड्स। ये हमारे पास थी एसिड और बेस का कंपैरिजन जिसको हमने अभी स्टडी किया। अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू लिस्ट द ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे और अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी थर्ड टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट आर सॉल्ट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन क्लियर हो चुका होगा। हम अगले लेक्चर के अंदर अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।